हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप वेल होंगे, आपकी हेल्थ और वेल्थ मेंटेन होगी। लेकिन जो आपने अभी खबर सुनी, शायद उसके बाद आपको थोड़ा समस्या हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, LT ग्रेड इंग्लिश और बायोलॉजी का रिजल्ट आ चुका है। बाकी सारे विषयों की भांति अभी आप अगर देखें केवल तो केवल कॉमर्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 15 गुना छात्र मिले। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में 15 गुना छात्र नहीं मिले, चाहे वो हिंदी का रिजल्ट हो, मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो। साइंस ने तो अति मचा दी थी। साइंस में तो केवल 329 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए, जबकि वैकेंसी 1337 थी। तो ये क्यों हो रहा है, आखिर समस्या क्या हो रही, क्यों नहीं इतने योग्य छात्र ही नहीं मिल पा रहे। अब इंग्लिश जैसा विषय जिसके इतने छात्र कि मतलब 1,11,000 बच्चों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था, 60,000 बच्चों ने लगभग पेपर दिया था, और उन 60,000 में इनको जो सेलेक्ट करने थे वो 9,000 के समथिंग बच्चे सेलेक्ट करने थे। लेकिन मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा केवल 7,000 योग्य अभ्यर्थी आयोग के अनुसार आयोग को मिल पा रहे हैं। तो कितनी कट ऑफ गई है, क्या कारण रहे, क्यों नहीं मिल पाए 15 गुना छात्र, इस पर हम बात करेंगे अभी। और मैं ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करूंगा, प्री में प्रॉब्लम क्यों होती है और प्री की जो कट ऑफ होती है इधर उधर क्यों जाती है, कि जनरल की कम चली गई, SC की ज्यादा चली गई या OBC की ज्यादा चली गई। तो ओवरलैपिंग को भी आप लोग समझिएगा। लेकिन जो आप अभी जो रिजल्ट आया है, मैं मानता हूं, मुझे नहीं, आप सबको शॉक कर रहा होगा कि इंग्लिश जैसे विषय में 15 गुना योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे, वो भी प्री के लिए। जहां पे मिनिमम जो क्राइटेरिया था वो 40% था। 40% बहुत नहीं होता है, बहुत सारे छात्र 40% लाए होंगे। लेकिन समस्या क्या थी, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग जो पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट में क्या था, ये देखो, आप ये देख सकते हैं, एकदम ऑफिशियल है। तो देखिए गाइस, ये कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, जो आपको दिख रहा होगा, ऑफिशियल है। तो विज्ञापन संख्या आपको दिख रही होगी, 28/7/2025 में जो है वैकेंसी आई थी। 540 कुल पद। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये अभी मैं इंग्लिश दिखा रहा हूं, अभी मैं बायो भी आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इंग्लिश दिखा रहा हूं। तो 540 पुरुष वर्ग में थे और महिला शाखा में कितने थे, 113 थे। ठीक है, और बाकी जो है मूक बधिर वगैरह जो है उसके लिए भी बताया गया था। तो ये हो गया तुम्हारा। उसमें आप ये समझ सक लो कि जो है उक्त विज्ञापन के क्रम में अंग्रेजी विषय में कुल 1,11,264, अभी आपको मैंने बताया था 1,11,264 अभ्यर्थी जो थे वो पंजीकृत थे, मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया था। के सापेक्ष कुल 59,530, यानी कि लगभग 60,000 छात्र जो थे वो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद क्या है, अंग्रेजी विषय के उक्त पदों हेतु। अब यहां पे आप समझिए इसको कि अगर हम 540 और 113 को जोड़ें तो 653 बनता है, और 653 का अगर हम निकालें 15 गुना तो लगभग 9,000 होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं, या आप यहां पे देखिए कि 7,000 कितने मिले हैं, 7,165। पूरे के पूरे लगभग 2,000 कैंडिडेट जो हैं वो उनको मेंस के लिए नहीं मिले हैं। कितने मिले हैं, 7,165, जो कि 15 गुना ना होकर के लगभग 12 गुना है। जबकि उन्होंने क्या बताया कि 15 गुना उनको लेना था और 15 गुना उनको योग्य मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। 7,165 अभ्यर्थी जो है केवल उनको मिले हैं, यानी कि 7,100 जो है 7,165 अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं उनके मेंस के लिए। लेकिन जिनका नहीं हुआ, अब उनके लिए क्या है, वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं थोड़ा ट्विटर के माध्यम से, कि आखिर कम से कम जो है इसको ओपन तो रखें, बताएं तो कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ, कितने नंबर पे नहीं सिलेक्शन हुआ। और ये मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं बता रहा हूं, आप ये रिजल्ट देख लीजिए, ये आप देख लीजिए बायो का, ये जीव विज्ञान आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आप देख लीजिए, ये भी 28/7/2025 को विज्ञापन आया था, 185 पद थे। ठीक है, और यहां पे हाँ, इसमें जो है 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। इसमें भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन तरफ आपको दिख रहा होगा, बायो में भी मात्र कितने पद थे, 185 पद थे। लेकिन इसमें भी 15 गुना अभ्यर्थी बायो में भी नहीं मिल पाए, जिसमें पद ही 185 थे। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये समस्या है, और ये कारण ये हुआ ऐसा क्यों, ये मेन इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है वो है ओवरलैपिंग का। अब मैं आपको ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करता हूं, होता क्या है ओवरलैपिंग। आरक्षण जानते होंगे, तो आरक्षण में क्या होता है कि मान लो अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है, ठीक है, या EWS का है, OBC का है, या SC या ST का है, ठीक है। तो मान लो जनरल की कट ऑफ जाती 85, और EWS, OBC या SC ST तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैंडिडेट जिसके 85 से ज्यादा नंबर होंगे
वो अपनी कैटेगरी से ओवरलैप करके कहां पहुंच जाएगा, जनरल में। वो अपनी कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कहां पहुंच जाएगा, जनरल में। इसको ओवरलैपिंग कहते हैं कि अगर आप अपनी कैटेगरी से जनरल से ज्यादा नंबर लाते हैं, ठीक है, आपके मार्क्स जो होंगे जनरल की जो कट ऑफ गई उससे अगर ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो आप ओवरलैप करके अपनी कैटेगरी से कहां चले जाएंगे, जनरल में। उससे फायदा क्या होता है, मान लो किसी ईडब्ल्यूएस के छात्र के नंबर हैं 89, अब वो ओवरलैप करके कहां पहुंच जाता है, जनरल में। तो जो उसके नीचे के छात्र होंगे जिसके नंबर कम होंगे उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। सेम ओबीसी और सेम एससी एसटी में भी होता है, ये होता है ओवरलैपिंग। लेकिन एलटी ग्रेड प्री, आप यूपी पीसीएस का भी एग्जांपल देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, इनफैक्ट प्री में आरक्षण ही नहीं मिलता है, आरक्षण आपको मिलेगा सीधे जाके मेंस में। तो चूंकि आरक्षण ना मिलने के कारण बहुत सारे जो कैटेगरी हैं जैसे पीडब्ल्यू वगैरह हो गया, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह हो गया, तो वहां पे योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाए होंगे, एक ये कारण हो सकता है। वरना महिला शाखा में अभी आरटीआई एक आई थी, तो उसमें बताया गया था कि महिला 73,000 महिलाओं ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था और 37,000 पुरुषों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो 73,000 महिलाओं में महिलाओं की जो सीटों की संख्या थी तो 113 ही, 1695 ही महिलाएं ली जानी थी। तो महिलाएं तो पूरी होंगी, अब बचे पुरुष। और पुरुष में भी जो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एससी एसटी तो मुझे लग रहा है लगभग पूरे होंगे। एसटी का मैं तो नहीं कंफर्म कह सकता, एसटी के हो सकता ना मिले हों छात्र, या तो जो है, लेकिन 2000 छात्र बहुत होते हैं। तो आप सब लोग आयोग से डिमांड करिए कि एटलीस्ट कट ऑफ रिलीज किया करें। जैसे एएमआरएस में एटलीस्ट नंबर हमको मिल जाते हैं कि हमारे 2 नंबर कम थे इसलिए हमारा नहीं हुआ, या हमारा 2 नंबर एक्स्ट्रा थे हुआ। तो एटलीस्ट हमको पता ही, जानने का अधिकार तो हमको होना चाहिए कि कितने नंबर पे हो रहा है, कितने नंबर पे नहीं हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना होता उन्होंने जो है रोल नंबर रिलीज कर दिया। तो एक बात तो जो मेन रीजन है वो हो गया आरक्षण में जो होती ओवरलैपिंग, ये हो गया। लेकिन आयोग से अनुरोध है, आप सभी लोग उससे जो है रिक्वेस्ट करिए कि एटलीस्ट जो है कट ऑफ जरूर रिलीज करें। तो आप ये समझ सकते हैं, ना बायो में ना इंग्लिश में, और अभी तक 6 सब्जेक्ट के रिजल्ट रिलीज हुए थे इससे पहले, उसमें से जो है 5 सब्जेक्ट में कॉमर्स को केवल छोड़ दे योग्य अभ्यर्थी आयोग को 15 गुना मिल नहीं पाए। अब आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो मेन ये रीजन था ओवरलैपिंग का। अगर इसमें रिजर्वेशन मिलता और ओवरलैपिंग ना होती तो शायद 15 गुना छात्र आसानी से मिल जाते, ठीक है। तो अब इसको समझ लो। अब आते हैं थोड़ा इसको समझ लीजिए, अगर आपका प्री निकल चुका है या अगर आपका प्री नहीं भी निकला है तो परेशान नहीं होना, एकमात्र एक एग्जाम है। बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं। अगर 2022 में अगर आपने टीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आप जो है अच्छे से फॉर्म जो है आप प्रिपरेशन करिए। अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है जीआईसी एलटी का होने वाला है, उसका भी एग्जाम है। और जो है बाकी अगर आपका केवीएस वगैरह का मेंस निकला होगा, अच्छे से आप देखिए। अगर आपका फिर भी इन सब में नहीं एग्जाम तो अभी जो है 30,000 भर्ती जो है टीजीटी पीजीटी की आने वाली हैं अभी जो है जून या जुलाई में। तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी ग्रामर को वोकैब को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आके ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपका एलटी ग्रेड निकल गया है, इंग्लिश के आप छात्र हैं, तो आपको हम कंप्लीट नोट्स देंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स देंगे। और नोट्स हमारे ऐसे होंगे कि आपको जो है पहले राइटर के बारे में बताया जाएगा, फिर उससे बनने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन पे बात हम करेंगे, फिर प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको कुछ प्रश्न हम देंगे। तो आप अच्छे से एलटी ग्रेड के मेंस को भी नोट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपको देते रहेंगे, जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, जो भी होने वाला है। तो आप जुड़ गया मतलब जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।